हेलो गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, जो आपकी जेके बैंक का जो एग्जाम था उसकी आपकी अनाउंसमेंट जो डेट थी या नोटिफिकेशन की डेट थी वो कोर्ट ने पोस्टपोन कर दी है। ठीक है, तो इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। जो केस आपने पढ़ लिया है कि आपने सुना है कल वीडियो में कि क्या क्या बोला गया है, वहां पे आपके जो बार एसोसिएशन के हेड हैं उन्होंने क्या क्या बताया है कि क्या क्या आपको दिक्कतें आई है, किस किस वजह से मेरे पास जो डेट है वो आगे पोस्टपोन हुई है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि जो केस है ये एक दो दिन में या मेरे पास हफ्ते में या महीने में मेरे पास खत्म हो सकता है, तो इतने घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी मेरी बात यहाँ ये बताना चाहता हूं आपको कि आप लोग इतना टेंस क्यों हो रहे हो। आप लोग ऐसे बात कर रहे हो, मुझे नियर अबाउट यार 100 कॉल्स कल से आ गई हैं कि सर हम क्या करें आगे, हमें समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, हमारी लाइफ खराब हो गई है। ठीक है, हमारे साथ जम्मू में ऐसा ही होते आ रहा है। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। आपका एक एग्जाम नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद देखो आपका लास्ट वीक ऑफ जून में या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपकी आरआरबी जो आईबीपीएस आरआरबी का एग्जाम है उसकी नोटिफिकेशन तो आपको आ ही जानी है। ठीक है, ऐसे उसकी नोटिफिकेशन फर्स्ट वीक ऑफ जून में आती है, लेकिन आने के चांसेस है इस टाइम पे, क्योंकि मेरे पास जो आपका कोविड-19 चल रहा था उसकी वजह से हर एक एग्जाम पोस्टपोन हुआ है। तो हाँ, इसकी भी थोड़ी डेट आपकी पोस्टपोन होगी है, लेकिन आने के चांसेस हैं कि इस वीक में या नेक्स्ट वीक में या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। सिलेबस आपका सेम ही है यार, मैं आपको गारंटी देता हूं जो यहाँ पे चीजें पढ़ रहे हो ये हर एक एग्जाम में यही चीजें आनी है। बात सिर्फ रहेगा क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल पे। किसी एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो लो लेवल पे आएंगे, किसी पे थोड़े हाई लेवल पे आएंगे, लेकिन बेसिक तो आपने यही पढ़ना है। बेसिक कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में आपका चेंज नहीं होने वाला है। आप अगर मान के चलो दिसंबर से पहले पहले नियर अबाउट 8 से 10 एग्जाम होने हैं जो आपको इसी सिलेबस पे पूरा बेस आएगा, जिसका प्री आपका यही रहेगा मेरे पास पार्ट। बस थोड़ा हाई लेवल, थोड़ा लो लेवल, थोड़ा मिडिल लेवल आपका मेरे पास यहां पे रहेगा हर एक एग्जाम का। तो हमने आपके ब्लड रिलेशन में यहाँ पे दो फॉर्म कर लिया था, एक था बेसिक और दूसरा था मेरे पास यहाँ पे आपका जो पॉइंटिंग टू वर्ड ए पर्सन वाले क्वेश्चन। अब यहां मूव करते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन पे। किसके आपका यहां पे कोडेड ब्लड रिलेशन पे। यहां पे क्या किया होता है, जो रिलेशंस हैं उनको किसी सिंबल की फॉर्म में कोड किया होता है। तो यहां पे रिलेशंस हैं उनको सिंबल की फॉर्म में कोड किया होता है। कैसे कोड किया गया है यहां पे देखो, ईच ऑफ दीज क्वेश्चन, जो यहां पे ये 3 क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वो इस इंफॉर्मेशन में मेरे पास क्या है, बेस है। ये 4 इंफॉर्मेशन आपको यहां पे गिवन है। m परसेंटेज n मीन्स m इज डॉटर ऑफ n, मतलब यहां पे आपकी जो m है वो क्या है, डॉटर ऑफ n। तो इसका मतलब यहां पे कैसे लिखोगे आप, परसेंटेज का मतलब क्या है, यहां पे आपका डॉटर। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको ये समझ आएगा कि कहीं पे भी आप परसेंटेज रीड करोगे आपको डॉटर दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास एट द रेट का मतलब है सिस्टर। एट द रेट का मतलब है यहां से आपका सिस्टर। डॉलर, डॉलर का यहां से मतलब क्या बनता है, तो आप बोलोगे फादर। डॉलर का मतलब यहां से क्या होगा आपका फादर। और नेक्स्ट आपका जो एंड है, एंड का मतलब यहां से आपका क्या होगा, सन। एंड का यहां से मतलब क्या आएगा आपका सन। ठीक है, तो ये आपके 4 रिलेशन इस पूरी इंफॉर्मेशन में गिवन है आपको, और पूरा जो 3 क्वेश्चन हैं ये सारे आपके सिंबल्स की फॉर्म में गिवन है। तो आपको सिंबल्स को मेरे पास डिकोड करना है, किसमें, यहां पे आपके रिलेशन की फॉर्म में। ये देखो, ये रिलेशन को मेरे पास कोड किया है परसेंटेज में, और परसेंटेज को आपने यहां पे डिकोड करना है डॉटर की फॉर्म में। यही आपको क्वेश्चन बनेगा यहां से पूरा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहां रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन शो दैट रिलेशन एल इज ग्रैंड मदर ऑफ आर। ठीक है, मतलब यहां से क्या बोला गया, जो आपकी एल है वो क्या है, ग्रैंड मदर ऑफ आर है। तो हम यहाँ पे इस रिलेशन को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड समझाऊंगा, फिर देन इसका शॉर्टकट बताऊंगा कि कैसे आप एक दो यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस हैं उसको एलिमिनेट कर दोगे एक ही बार में। यहाँ बोला गया एस परसेंटेज यू, तो यहाँ पे मेरे पास रिलेट करो। परसेंटेज का मतलब डॉटर, ठीक है, डॉलर का मतलब फादर, ठीक है, उसे एंड का मतलब सन, और एट द रेट का मतलब सिस। ये क्या बना यहां से आपका रिलेशन देखो, एस डॉटर ऑफ यू, एस इज डॉटर ऑफ यू। ठीक है, अब यू इज फादर ऑफ एल, और एल इज, यू इज फादर ऑफ एल, और एल इज सन ऑफ आर, और आर इज, देखो एल इज सन ऑफ आर और यू इज फादर ऑफ एस। तो यू फादर, ये मदर, ये क्या बना यहां से आपका मेरे पास कपल, और आर इज सिस्टर ऑफ टी, आर इज सिस्टर ऑफ टी।
अब यहां बोला क्या आपकी एल यहां से आर की ग्रैंड मदर है, तो आप बोलोगे नहीं है, इसका मतलब यहां से ये चीज क्या हो गया, गलत। ठीक है, सेकंड यू एंड एल, तो यू सन ऑफ एल, फादर ऑफ आर, सिस्टर ऑफ, ठीक है, और एट द रेट का मतलब यहां से क्या हो फिर से आपका सिस्टर, ये बना आपका रिलेशन। तो यू इज सन ऑफ एल, यू इज सन ऑफ एल, ठीक है, एल इज फादर ऑफ आर। जब एल फादर आ गया मतलब एल आपका यहां मेल आ गया, तो आपका ये ऑप्शन ही गलत हो गया, यहां से दूसरा भी ऑप्शन गलत। ठीक है, यहां से एक चीज समझो, आपने ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले एल के आगे वाला रिलेशन देखना मेरे पास क्या है, तो बोला गया एल इज ग्रैंड मदर ऑफ आर, एल इज ग्रैंड मदर ऑफ आर। इसका मतलब एल जो है वो आपकी फीमेल होगी, जो एल है वो यहां पे क्या होगी, आपकी फीमेल होगी ना यहां पे। तो यहां देखो आपका एल इज सन ऑफ आर, गलत। ठीक है, यहां बोला एल इज फादर ऑफ आर, गलत। एल इज सिस्टर ऑफ टी, तो ये आपका सही होने के चांसेस हैं। और यहाँ पे एल इज सिस्टर ऑफ एस, इसके भी सही होने के चांसेस हैं। मतलब क्वेश्चंस में आपने सबसे पहले रिलेशन देखना है, और रिलेशन मेल का है कि फीमेल का है वो चेक करना है। तो वैसे ही आपने क्वेश्चन में चेक करना है कि वो पर्सन मेल आ रहा है कि फीमेल आ रहा है, तो यहां से आपका आंसर मेरे पास बन जाएगा। तो आपके दो ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो गए सिंपल तरीके से। थर्ड पे चलते हैं, यहाँ पे आपका बोला गया आर एट द रेट ऑफ यू, ठीक है, आर एट द रेट मतलब सिस्टर, आर इज सिस्टर ऑफ यू, परसेंटेज मतलब डॉटर, एंड मतलब सन, और एट मतलब यहां पे क्या हुआ आपका सिस। तो आर इज सिस्टर ऑफ यू, आर इज सिस्टर ऑफ यू, ठीक है, यू इज डॉटर ऑफ एस, यू इज डॉटर ऑफ एस, ठीक है, एस इज सन ऑफ एल, एस इज सन ऑफ एल, और एल इज सिस्टर ऑफ टी। तो एल यहां से इसकी क्या आएगी मेरे पास, ग्रैंड मदर, एल इसकी यहां से क्या आएगी, ग्रैंड मदर। जब आपका ऑप्शन थर्ड सही आ गया तो ऑप्शन फोर्थ को चेक करने की जरूरत नहीं है, तो आपका आंसर मेरे पास क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, विच इज एल इज ग्रैंड मदर ऑफ टी। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा जो पहले दो ऑप्शन थे वो मेरे पास डिलीट हो गए। कैसे डिलीट हुए, क्योंकि एल पहले दोनों ऑप्शन में मेल आ रहा था, लेकिन एल होना क्या चाहिए यहां से हमारे पास, एल हमारे पास फीमेल होना चाहिए, तो इसलिए पहले दो ऑप्शन गलत, तो तीसरा आंसर मेरे पास यहां से क्या है, सही। अब फोर्थ वाला बना के देखना, वो भी मेरे पास क्या आएगा यहां से आपका गलत। चलिए आप यहां नेक्स्ट मूव करते हैं। ये तो आपका थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, है ना। अब जो नेक्स्ट टू क्वेश्चन हैं ये थोड़े सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहेंगे और इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं रहेंगे। अगर आपको ब्लड रिलेशन एग्जाम में एक बंच में आता है 2 से 3 मार्क्स का, जिसमें तीनों क्वेश्चन आपके ऐसे हो यहाँ पे लिंक हो, तो उनमें एक क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट आने के चांसेस रहते हैं और बाकी दो क्वेश्चन आपके मेरे पास इजी रहते हैं। डिफिकल्ट मतलब थोड़ा लेंथी होगा सॉल्व करने के लिए, लेकिन आसान होगा। सेकंड क्वेश्चन, इन द एक्सप्रेशन दिस इज ट्रू देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अगर ये एक्सप्रेशन सही है तो इनमें से चारों में से कौन सी स्टेटमेंट यहां पे ट्रू नहीं बनेगी। तो चेक करते हैं यहां पे आपका एस से एट द रेट ऑफ यू, सिस्टर, सन, डॉटर, सिस्टर, ये बना आपका एस इज सिस्टर ऑफ टी, एस इज सिस्टर ऑफ टी, ठीक है, टी इज सन ऑफ यू, यू इज डॉटर ऑफ वी, ठीक है, अब वी इज सिस्टर ऑफ डब्ल्यू, V इज सिस्टर ऑफ W। अब W का यहां से हमें मेल फीमेल नहीं पता लगा। चेक करो, V इज ग्रैंड मदर ऑफ T, क्या V यहां से इसकी ग्रैंड मदर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। S इज डॉटर ऑफ U, क्या S मेरे पास U की डॉटर है, बिल्कुल है, सेकंड भी ट्रू। T इज सन ऑफ U, क्या T आपका U का सन है, बिल्कुल है। अब V इज ब्रदर ऑफ W, तो देखो यहां से आपका V मेरे पास लेकिन सिस्टर है किसकी, W की, तो इसका मतलब आपका ये ऑप्शन यहां से क्या आएगा मेरे पास सही, मतलब गलत आया आपका ऑप्शन, क्योंकि यहां बोला गया कि इन चारों में से कौन सा वाला आपका ऑप्शन गलत होगा, तो गलत आपका फोर्थ आया, लेकिन आंसर तो हमारे पास फोर्थ आएगा ना, तो इसलिए हमने यहां से क्या लगाया कि ये आपकी मेरे पास स्टेटमेंट क्या बन रही है, ट्रू, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो V है वो आपकी फीमेल है, तो यहाँ पे V को ब्रदर ऑफ U बोला हुआ है, और सिंपली यहाँ पता हमें V इज सिस्टर ऑफ W, तो V इज सिस्टर ऑफ W, यहाँ पे बोला गया V इज ब्रदर ऑफ W, तो आपका यहाँ से मेरे पास फोर्थ क्या हो गया, गलत। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, है ना। यहां बोला गया था देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यहां बोला गया इन चारों में से कौन सा सही है। तो देखो यहां से आपका
C एट द रेट ऑफ D, ठीक है, एट द रेट का मतलब क्या हुआ यहां से आपका सन, सॉरी C पर एंड, हाँ एंड आपका यहां से सन आएगा, एट द रेट का यहां से मतलब आएगा सिस्टर, ठीक है, परसेंटेज का यहां से मतलब आएगा डॉटर, ये बना। एस C इज सन ऑफ, C इज सन ऑफ D, ठीक है, D इज सिस्टर ऑफ E, अब E इज डॉटर ऑफ F, ये बना आपका रिलेशन यहां से। चेक करो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। F इज ग्रैंड मदर ऑफ C, ठीक है, F इज ग्रैंड मदर ऑफ C, ये आपकी यहां पे हो भी सकती है और आपकी यहां से नहीं भी हो सकती है, ठीक है, F इज ग्रैंड मदर ऑफ C, ये आपकी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या यहां से आपका E इज ब्रदर ऑफ C, तो E यहां से क्या मेरे पास आपका ब्रदर ऑफ C, नहीं बन रहा आपका, तो इसको हम कांट से बोल सकते हैं, तो कांट से गलत होता है, ये तो मेरे पास बन ही नहीं रहा, गलत। अब F इज ग्रैंड मदर ऑफ C, तो क्या आपकी F ग्रैंड मदर ऑफ C आ रही है, ठीक है, यहां पे आपका C की जगह मेरे पास E लिखा हुआ है, ग्रैंड फादर कर लो यहां से ना, आपका दोनों सेम स्टेटमेंट होगी आपकी यहां से, F इज ग्रैंड फादर ऑफ C, F इज ग्रैंड फादर ऑफ C। अब C इज नेफ्यू ऑफ E, तो C क्या आपका E का नेफ्यू है, ये देखो ये दोनों बहनें हैं, ये इसकी बहन का बेटा है, तो इसका यहां से मेल है, तो आपका नेफ्यू बनेगा, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन डी यहां से क्या आ गया मेरे पास ट्रू, ठीक है, तो आपका यहां से ऑप्शन डी ट्रू आया, बाकी तीन यहां से क्या हुई थी मेरे पास गलत, तो ये तीनों गलत होगी आपकी, ये वाला मेरे पास क्या आया ऑप्शन डी। इन दोनों में क्या है आपका कांट से कंडीशन, तो कांट से मेरे पास आपका ब्लड रिलेशन में आइदर और केस तो लाई नहीं करता है, तो इसलिए आपका यहां से क्या है मेरे पास सही नहीं है दोनों, ठीक है। तो ये रहा आपका यहाँ पे कोडेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन। उम्मीद करता हूं आपका जो ब्लड रिलेशन वाला पार्ट है वो आपका इजीली आपको समझ आ गया होगा, और आपको पता है हमने ऐप पे आपका कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी कॉस्ट आपको पता है कि मेरे पास जो क्लैरिकल कॉस्ट है उसकी कॉस्ट है 900, और जो आपकी पीओ की कॉस्ट है वो आपकी है 1200, तो आप वहां से कोर्स परचेज कर सकते हो बस यूट्यूब चैनल में। और वहां पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन के थ्रू ही पूरे टॉपिक का कंसेप्ट समझाया है, वहां पे तो एक के थ्रू मैंने कंसेप्ट समझाया है, लेकिन उसके अलावा मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन वहां पे सॉल्व किए हुए हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस हो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने की और कंसेप्ट अच्छे से आपके दिमाग में बैठे, ठीक है। तो स्टूडेंट खत्म करते हैं आपका टॉपिक ब्लड रिलेशन, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे आपका इनइक्वालिटी टॉपिक, ठीक है, वो एग्जाम में आपको 5 मार्क्स का आता है और वो भी टॉपिक आपका वैसा ही इंपॉर्टेंट है जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग और सिलोगिज्म।